वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है जहाँ पे हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में आने वाले टाइम में थोड़ा स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज हो, जहाँ पे स्लो जीडीपी, नेगेटिव जॉब रिपोर्ट्स, इन सब की न्यूज़ हमें देखने को मिले। बिकॉज अगर फेडरल रिजर्व को ऐसा लगेगा कि इकनॉमी बहुत ही मजबूत है तो रेट हाइक कंटिन्यू करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से मार्केट में और भी स्लो डाउन की कंडीशन इमर्ज हो सकती है। इतिहास में कैसे आपको पता है कि इकनॉमी इतना आसान नहीं होता है, जहाँ पे कैसे इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़ के आते हैं कि जीडीपी अच्छी रहेगी, स्टॉक मार्केट राइज करेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अपवाद एक्सेप्शन से हम लोग जूझते हैं। आपको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की वजह से फेड ने एग्रेसिव रेट हाइक इतने क्विक टाइम में कर दिया है, जिसकी वजह से हमें रिसेशन का खौफ देखने को मिल जा रहा है। कभी भी कैसे मार्केट को लेके, इकोनॉमी को लेकर अच्छी खबर आती है तो रेट हाइक को लेके फेड थोड़ा सा अड़ जाता है। ऑफ कोर्स गैस ये सब चीज़ आपको इकोनॉमिक्स में दिखाई नहीं पड़ेगी, ये सब आपको स्टॉक मार्केट में ही देखने को मिलेगा कि कैसे पलड़ा पलटता है, पासा पलटता है। बट इसी बीच में गैस इस खौफ से, इस फियर से हम लोग ज़रूर निकलेंगे। ऑफ कोर्स गैस इस फियर से कौन कौन से स्टॉक में शॉर्ट टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो 10 साल में गैस रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कहाँ पे रिटर्न्स के मामले में कंसिस्टेंट मल्टीबैगर है, कंपाउंडर, उन सब पे हमारी खास फोकस होनी ज़रूर चाहिए। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैंने इसे क्या बताया है कि अभी के टाइम जो मार्केट कंडीशन है, उस कंडीशन को देखने के बाद ही हम लोग को जजमेंट लेना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। आपको अच्छे से पता है जो रियल एस्टेट के ट्रेंड हैं उसमें हमें जो होम सेल्स हैं उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है, फेडरल रिजर्व दोस्तों जानबूझ के रेट हाइक कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके वजह से जो डिमांड्स हैं उसमें में कटौती होने की संभावना है। और गैस ये फेड चाहता भी है, बिकॉज अगर आप ठीक से मार्केट को जज करें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि फेड का गैस जो इन्फ्लेशन के आंकड़े का टारगेट है 2%, ये 2% कब होगा जब मार्केट में गैस परचेसर ही नहीं रहेंगे, डिमांड ही नहीं रहेगा। तो अपने आप का जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, श्रिंक करेगी, डिमांड टूटेंगे, और जिसके वजह से फेड का जो बैरियर है, जो टारगेट्स हैं वो हमें दिखाई पड़ सकते हैं। बट इसी बीच में गैस कौन कौन सी कंपनी है जो स्लो डाउन के फियर की वजह से गिर रही है, जो इसके पहले नहीं गिरती थी। मार्केट है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। गुड न्यूज़ कभी कभी बहुत बैड न्यूज़ बन जाती है, और बैड न्यूज़ कैसे कभी कभी बहुत ही गुड न्यूज़ बनते हुए देखने को मिलती है। आपने देखा गया इसकी जीडीपी आंकड़े बहुत सारी कंट्रीज़ के श्रिंक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और गैस जैसे भी आपको अच्छे से पता है कि फेडरल रिजर्व चाहे आरबीआई चाह रहा है कि थोड़ा सा डिमांड आउटलुक टूटे नियर टर्म में, जिसके वजह से वो रेट हाइक थोड़ा स्लो डाउन करे, बिकॉज मार्केट में गैस डिमांड कंटिन्यू रहेगा तो इन्फ्लेशन फिर से स्पाइक अप हो सकता है। तो इन चैलेंजेस को देखने के बाद गैस बहुत सारी कंपनीज में अचानक से हमें एक फियर का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके पीछे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हिडन हैं, जो आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें गैस एक ऐसा कंपाउंडिंग मशीन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ जिसने गैस 2010 से कंपाउंडिंग मशीन का जो शब्द है उसको सही में पालन किया। 10 की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 60% टन्स, उसके अगर आप देखें 3%, 47%, 11%, और उसके बाद गैस बहुत ही सालों के बाद हमने ऐसा विटनेस किया है जहाँ पे गैस 2021 में 12.5-13% के आसपास फॉल, और 2022 की बात कीजिए अगर आप प्रीवियस एक साल को जोड़ें तो ऑफकोर्स गैस हमें मोटा मोटी 16% के आसपास फॉल देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट टाइम गैस बजाज फाइनेंस और ये कंपनी अभी के टाइम जो एग्रेसिव रेट हाइक है इसको लेके काफ़ी कंसर्न में आ चुकी है। प्राइस की बात की जाए तो देखेंगे बहुत लोग जो मार्केट में काफ़ी एक्सपर्ट है आराम समझ गए होंगे कि मैं इधर पे किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। एक समय गैस स्टॉक भाग के 3600 के आसपास गया था, नंबर्स भी ठीक ठाक हमें देखने को मिले थे। तो जहाँ गैस ग्लोबल स्लोडाउन अगर आता है, हाउसिंग फाइनेंस पे इसका इम्पैक्ट क्लियरली विजिबल दिखाई पड़ेगा, और खासकर गैस जो एनबीएफसी है वो भी काफ़ी जूझेंगे। बट मेरे हिसाब से गैस आपको जो फियर और पैनिक का फ़ायदा उठाना है, और जो कंपनी गैस कंसिस्टेंट है, मल्टी बैगर है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, भूल जाइए गैस क्या न्यूज़ आ रही है। हमें समझना है कि अगर हम उसको ऐड करेंगे निचले भाव पे तो हमारा अल्फ़ा निकलेगा। अल्फ़ा क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक आप डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदते हैं, घूम फिर के वैसे वो लॉन्ग टर्म में अपना ऑल टाइम हाई हिट करता है, वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देता है। ईयर्स की बात की जाए तो जैसे एक साल में नेगेटिव पैसे बनाने के बावजूद भी 5 ईयर्स की बात की जाए ब्लू चिप कंपनी से कैसे अगर आपके पैसे डबल होते हैं, 2.5 गुना होते हैं, ये मामूली बात नहीं होती है। एफडी में कैसे 6 साल, 7 साल, 8 साल में पैसे डबल होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि एफडी रेट बहुत ही कम होते हैं तो भाई 9 साल, 10 साल का भी समय लगता है। तो ब्लू चिप से कैसे अगर आप आराम से 5 ईयर्स में पैसे डबल करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन गैस अगर आप इन सब डिप का फ़ायदा उठाते हैं जहाँ बहुत लोग काफ़ी पैनिक होते हैं, तो वहाँ पे गैस लॉन्ग टर्म में आपको दूसरों से थोड़ा सा रिटर्न मिल सकता है। कंपनी की बात की जाए
एक सॉलिड कंपाउंडर हमें देखने को मिलती है। और पिछले कुछ समय से गैस एक न्यूज़ भी है जिसको मैं बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सोचो मार्केट में पैनिक तो है, बिकॉज हाउसिंग फाइनेंस में डिमांड कम होगा तो पेंट कौन लगाएगा। ये गैस एक पेंट कंपनी है, कंपनी का नाम अगर आप देखें एशियन पेंट लिमिटेड। लेकिन गैस वीडियो खत्म नहीं हुई है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में गैस पहला बार है जहाँ पे 10 साल में गैस इतना वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में गैस अनबिलीवेबल है। तो इन सब कंपनियों का भूल जाइए कि मार्केट में क्या नॉइज़ हमें दिखाई पड़ रही है। ये ध्यान रखिए कि कल भी लीडर थी, आज भी लीडर है, आने वाले कल में भी लीडर रहेगी। अगर आपको निचले भाव पे गैस कभी भी ऐसी कंपनी में खरीदने का मौका मिलता है तो वहाँ पे गैस चूकना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको पता है कि पिछले कुछ समय से मार्केट लीडर्स को लेकर बहुत बहस हो रही है। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, दो गैस सॉलिड कंपाउंडर जो अभी के टाइम में अच्छा खासा डाउन साइड डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर। लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं रहेगा। लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करेगी, बिकॉज अगर आप मार्केट शेयर देखें तो अभी भी ऐसी कंपनी प्योर बिजनेस मोड के संग अधिकांश जो मार्केट शेयर है उसको गेन जरूर करती है। ऐसा बोलेंगे कि सर मार्केट में तो बहुत सारी अफवाह और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे JSW स्टील की बात की जाए और वेरियस कंपनी जो अपने पाँव को पसारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स ऐसी कंपनी पीछे नहीं है। आप देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में गैस एक दो दिन पुरानी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस एडिशनल 2000 करोड़ के आसपास कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कंपनी करने वाली है, जो न्यू प्लांट को और ही बूस्ट करेगी। लेकिन गैस सिर्फ कैपेक्स करने से काम खत्म नहीं होता है। मैंने क्या बताया, कैपेक्स करके आप प्रोडक्शन तो बढ़ा देंगे, डिमांड कहाँ से लाएंगे, और डिमांड आने में गैस टाइम लगेगा। तो अगर आप 2023 में इस बात को बिलीव करते हैं कि मुझे निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है, 1 साल 1.5 साल पैसे नहीं बनेंगे तो मैं उससे चंगा हूँ, मैं उससे ठीक हूँ, तो ऑफकोर्स गैस निचले भाव का आप चाहे तो वेट भी कर सकते हैं और निचले भाव पे आप इसको उठाने का प्लान भी कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी ख़राब नहीं है। बहुत लोग बोलेंगे सर कि व्हाट अबाउट कंपटीशन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब जियो आया था लोगों को लगा था कि भारतीय एयरटेल ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि भारतीय एयरटेल गैस अभी के टाइम लाइफ टाइम हाई पे है, बिकॉज मार्केट में जो पुराने लीडर्स होते हैं उनकी शाखा ब्रांचेस काफ़ी मजबूत होती है। और गैस पेंट इंडस्ट्री में घुसना और रिवोल्यूशन करना उतना आसान बात नहीं है। इनके पास गैस ब्रांड पावर है, एक ब्रांड लॉयल्टी भी है, जिसको आप चाहें तो आराम से रीड कर सकते हो। क्या बताया दोस्तों, कंपनी इधर पे एग्रेसिव अपना जो कैपेक्स है उसको इसलिए बढ़ा रही है बिकॉज मार्केट में कंपटीशन है, तो कोई कंपनी बैठेगी नहीं। इनके पास एक स्ट्रेटेजिक टीम हमें देखने को मिलती है। कंपनी का साइज़ अगर आप देखें तो बहुत बड़ा है और बहुत ही पुराने से काम कर रही है। वेरियस कंट्रीज़ में गैस आपको इनका प्रेजेंस मिल जाएंगे। और पिछले कुछ समय से गैस जो कंपनी कंपाउंडिंग मशीन, इसका मतलब ये नहीं कि वो गिर नहीं सकती। ये गैस इतिहास से फर्स्ट टाइम है 10 साल में जिसमें गैस एशियन पेंट और बर्जर पेंट ने कोई कैलेंडर ईयर में नेगेटिव पैसे बनाए हैं। कंपनी में कैसे अगर आप निवेश करके भाग जाएंगे, डर जाएंगे तो सही बात नहीं है। इस खरीदना नहीं खरीदना कैसे कोई पर्सनल मर्जी की बात है, बिकॉज कंपनी का साइज़ देखें तो कभी डूबने वाली है नहीं। लेकिन मैंने क्या बताया, रिस्क को भी आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। रिस्क क्या है, तो ऑनगोइंग कंडीशन में कैसे मैंने क्या बताया कि स्लो डाउन को हम लोग प्रे कर रहे हैं कि आए, जॉब ग्रोथ में कटौती हो, वेजेस में कटौती हो, जिसकी वजह से फेडरलिज्म रुक जाए कि अब इधर पर रेट हाइक करना सही नहीं है। कि फर्स्ट टाइम ऐसा है इकोनॉमिक बुक्स में, तो वैसे आप कुछ और पढ़ेंगे कि जीडीपी राइस होगा, ये होगा, वो होगा, तब ऑफकोर्स शेयर प्राइस भागेगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अपवाद होता है, सेंटिमेंट का कोई बैरियर नहीं होता है। कंपनी की साइज़ बहुत बड़ी है, आपको गैस डिस्काउंट प्राइस से मिल रहा है तो अच्छी बात है। इसके पहले गैस अभी 1 साल लो पे आया था, आपको याद भी होगा जून में गैस मैंने स्ट्रांगली कमेंट्री की थी। 2600 से गैस ये स्टॉक भाग के 3500-3600 के आसपास भी गया था। रही बात प्राइस शूटिंग की 75 के आसपास। लेकिन अगर आप देखें इनके ROE बहुत ही कंसिस्टेंट हमें देखने को मिलते हैं, जो अपने आप गैस मेंटेन कर पाना ये सबके बस की बात नहीं होती। ये टॉप लाइन सेल्स की बात की जाए, यस 1-2 क्वार्टर में गैस थोड़े गड़बड़ थे बिकॉज ऑफ क्रूड हाई, मतलब क्रूड प्राइस। बहुत लोग इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहे क्रूड के प्राइस इतने गिरने के बावजूद भी स्टॉक में राइस क्यों नहीं हो रहा है। तो ऑफकोर्स गैस डिमांड कहाँ से है, आपको अब देखने को मिल रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस इतना महंगे हो जाएंगे तो घर ही कम बिकेंगे, तो घर कम बिकेंगे तो पेंट की जो डिमांड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसके पहले भी गैस हमने ये सब कंडीशन देखी थी और उसके बाद कंपनी ने और बिजनेसेस ने अच्छे खासे बाउंस बैक किए हैं। ऑल दो गैस ऑपरेटिंग मार्जिन से फॉलो होने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी राइस हुई है, बट उतना राइस नहीं हुई है जितना मार्केट गैस इसको लेके एस्टिमेट और होपफुल रहता है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए बहुत बड़ी के साथ साथ कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। तो ऑफकोर्स गैस बहुत बड़ा कर्जा नहीं है, 1800 करोड़ के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास जो कर्जा है ये मैं गैस इसको मामूली समझता हूँ। उनके साइज़ को देख के कंपनी के पास गैस अभी भी अतिरिक्त बहुत सारे रिजर्व्स हमें दिखाई पड़ते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग की 52% के आसपास गए जो स्टेक हैं प्रोमोटर के पास है। मैंने क्या बताया गैस कि आपको अफवाह से दूर रहना है। आपको लगता है कि आने वाले कल में एशियन पेंट का डिमांड खत्म हो जाएगा, लोग घर में पेंट करवाना बंद कर देंगे, ये हो गए बर्जर हो गए।
आप ना कॉल ले सकते हैं, बट गैस इसमें एफ और डी भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। डी ने गैस लास्ट क्वार्टर में अपनी स्टेक को ही बढ़ाया था। हम देखते हैं कि इस क्वार्टर के नंबर्स के साथ साथ कंपनी कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न पेश करती है। ऑल अगर आप देखें तो पब्लिक का जो होल्डिंग है ये 20% उनके पास है, तो 80% के आसपास गैस प्रमोटर एफ और डी इस कंपनी पे स्टेक लेके बैठे हैं। सिर्फ इस बात पे जज नहीं करना है कि वन डे में कंडीशन क्या है। वन डे की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी डाउन है, आप देख सकते हैं। और मैंने क्या बताया, पैनिक का कोई लेवल नहीं होता है, कंडीशन और ख़राब होगी। ये स्टॉक यहाँ से और 15-20% क्या 30% बिगड़ सकता है, बट इस कंपनी में गैस वो काबिलियत है कि जब ये रिवर्सल करेगा आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो यहाँ पे गैस पैनिक में निवेश नहीं करिएगा तो अल्फ़ा जनरेट नहीं होगा। अल्फ़ा की बात की जाए ये आपका सुप्रीम बनाता है दूसरे निवेशकों से। रही बात RSI इंडेक्स की 30 के लगभग है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ओवरसोल्ड है। मजे की बात घर पे क्या है, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो बहुत ही कम केस ऐसा हुआ है, एक ये मंथली चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही कम केस ऐसा हुआ है जहाँ पे गैस इसने मीडियन को टच किया है। ये गैस अगर आप देखें 10 साल पुराना रिकॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस कभी भी एशियन पेंट जैसे दिग्गज कंपनी में इतनी सेल ऑफ हमें देखने को नहीं मिली थी। मनी फ्लो इंडेक्स की बात कीजिए, आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिक लेवल पे काफ़ी डाउन हो चुका है। मनी फ्लो इंडेक्स गैस 28 के लेवल पे, इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं गिर सकता। RSI की बात कीजिए, ये भी गैस 8-10 साल में सबसे लोवेस्ट लेवल पे आ चुका है। तो कंपनी को आप ट्रैक करें, रीड करें, और इस कंपनी पर अगर आपको भरोसा नहीं है, दूसरी कंपनी पे आई होप गैस को भरोसा और भी नहीं होगा, बिकॉज ये सब कंपनी गिरती तो है बट बाउंस बैक भी करती है। तब बोलेंगे कि सर प्राइसिंग कहाँ एवरेजिंग करनी है, मेरी प्राइस 3032 के आसपास है। आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा सा उठा सकते हैं, लेकिन यस 2750 के आसपास मिलता है और उससे नीचे मिलता है। यहाँ पे तो गैस बहुत अच्छा एकोमोडेशन लेवल हो सकता है, और इन सब कंपनी में कभी बड़ी गिरावट होती है तो ब्रांड के नाम पे वैल्यूएशन हो जाती है। तो देखना बनता है कि इस पर कमेंट्री कैसी है और नंबर्स कैसे आते हैं। बट ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें 1 मंथ के चार्ट में तो ऐसा गैस बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ प्राइस सेक्शन काफ़ी डाउन हो चुका है। वॉल्यूम और जो स्ट्रेंथ है, जो पहले ओवरबॉट जोन पे हमेशा रहते थे, अभी के टाइम में कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन पे आ चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा मौका है और आने वाले टाइम में सबको तैयार रहना है कि निचले भाव पे मिलेगा। तो इन सब कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए ऐड करे। और इन सब कंपनी को गैस अगर आप जल्दी बेचते हैं लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट का सामना करना पड़ सकता है। आपके पास बर्जर पेंट है, उसको भी होल्ड कर, बिकॉज अभी के टाइम में हाउसिंग फाइनेंस की लो डिमांड की वजह से इन सब में नेगेटिविटी ज़रूर है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।